हेलो फ्रेंड्स, CSF LDC ASI के एग्ज़ाम में किस तरह से हम लोग 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अपने इस एग्ज़ाम में हम लोग कैसे 160 और उससे ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड, मेरा नाम है राकेश कुमार ठाकुर और मैं द अकेडमी EDU में मैथ्स फैकल्टी हूँ। चलिए, CSF LDC ASI पेन ड्राइव कोर्स है एक हमारा, जिसमें हमने जिसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज दिस वन, 4/9 ऑफ दिस पॉपुलेशन इज मेल, रेस्ट इज फीमेल, 50% ऑफ द मेल इज मैरिड इन द विलेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन द विलेज। हिंदी में भी ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करें और फिर अब मैं करवा रहा हूं उसे देखें। पहले वीडियो को पॉज कर दें, खुद से करने की कोशिश करें। अब मैं करवा रहा हूं और आप इसको देखें कि इस क्वेश्चन को करना कैसे था और आपने कैसे किया होगा। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज दिस वन। बहुत से स्टूडेंट्स ने तो इसको ऐसे ही करना शुरू कर दिया होगा, 169865 का उन्होंने 4/9 करने की कोशिश की होगी और ये कटा नहीं होगा और यहीं से उलझने शुरू हो गई होगी। ये CSF एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है, LDC ASI का। इस क्वेश्चन को कैसे करना था देखिए। क्या कहता है कि इस जनसंख्या, इस पॉपुलेशन का 4/9। देखो, अब यहीं से बात आती है कंसेप्ट की, ठीक है। तो हम लोग ना तो किसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन में, हम मैथ्स के बेसिक को समझते हैं। यदि हम बेसिक को समझते हैं तो हमें ना फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है, ना शॉर्ट ट्रिक रटने की ज़रूरत है। आप बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर आता जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 4/9, हमेशा 9 अपॉन के नीचे जो भी होता है वो होता है टोटल। तो 9 में से वो 4 कह रहा है मेल और 5 फीमेल। फिर कहता है 50% ऑफ मेल मैरिड, तो मैरिड मेल कितने हो गए, 4 का 50% कितना आ जाएगा, 2। अब इन मेल की मैरिज किससे होगा, चिंपैंजी से तो होगा नहीं, इन 2 फीमेल से, तो 2 ये फीमेल हो गई मैरिड, तो अनमैरिड फीमेल कितनी रह गई, 3। अब इसने पूछा क्या, महिलाओं की प्रतिशत जो अविवाहित हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपॉन यहां पे क्या लेंगे, टोटल महिलाएं, क्योंकि उसने बस महिला का पूछा है। तो 5 महिलाएं जिसमें से 3 अविवाहित हैं इंटू 100। अब इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 60% आंसर, ठीक है। तो कितनी इजी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, जिसे हम लोग जनरली फॉर्मूला लगा के करते हैं। मैं आपको इसको सिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बिना फॉर्मूले के बहुत ईजिली कर सकते हैं। देखिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद से करने की कोशिश करें। अब मैं करवाता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा कि 3000 रुपीज 3993 हो जाता है 3 ईयर्स में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आप बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या है। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, हमें क्वेश्चन कहता है 3000 3993 हो गया। अभी यदि ये कटता है तो पहले हमें इसे काटना चाहिए, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ठीक है। और 3 ईयर कह रहा है ना, तो जितने ईयर कह रहा है उतने का आप रूट निकाल लो। 3 ईयर का कह रहा है तो 3 रूट निकाल लो, मीन्स क्यूब रूट, घन निकालो इसका। तो आप घनमूल निकालोगे क्यूब रूट, तो 1000 का क्या होता है 10, और ये किसका होता है 11 का 11, यानी 10 रुपये 11 रुपये हो गए। इसका मतलब क्या, इस 11 रुपये में 1 ही रुपये तो इंटरेस्ट है, 10 रुपये तो मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो 10 रुपये लगा के 1 रुपये का इंटरेस्ट इंटू 100 इक्वल टू 10% इज द आंसर, ठीक है। कितनी इजी तरीके से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए, मैं आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में भी बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। फॉर एग्जाम्पल, पनीर इज मेड डैश मिल्क। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। हम हर प्रीपोजिशन को रट नहीं सकते, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, आप रैंडमली कहीं से क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को करेंगे, कहीं से सेट पेपर ले लिया उसको करने लग गए, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप चीज़ों को कंसेप्ट वाइज एक एक चीज़ सीखेंगे नहीं।
तब आपका क्या होगा, यदि आप कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस को करेंगे तो एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं प्रैक्टिस सेट इधर उधर ये वो कर रहे हैं तो होगा, हो सकता है 4 साल में, ठीक है, नहीं भी हो। तो इसीलिए कंसेप्ट वाइज करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, कंसेप्ट वाइज पढ़ो और निश्चय कर कि भाई हाँ मैं एग्जाम दूंगा और 160 प्लस मेरा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। पनीर इज मेड, देखिए ये 2 वैरायटी है। यहां पे कह रहा है पनीर इज मेड डैश मिल्क, और यहां द टेबल इज मेड डैश वुड। पनीर मिल्क का बना है और टेबल वुड का, ठीक है। तो इसमें ऑफ या फ्रॉम लगाना है। हमें यह पता है अप ऑफ और फोर तो नहीं होगा, ऑफ और फ्रॉम में से कोई होगा। देखो जब भी हम ऑफ लगाते, ओ का क्या मीनिंग होता है, ओरिजिनल, ओरिजिनल। तो जब जिस चीज के बारे में कहा जाए, ठीक है, जैसे पनीर इज मेड डैश मिल्क, पनीर मिल्क का बना होता है, तो क्या ओरिजिनली कोई पनीर को देख के बता सकता है कि मिल्क का बना है? मान लो जिसने कभी पनीर नहीं देखा, पनीर दूर रखा हुआ है, तो क्या वो बता देगा मिल्क का बना है? नहीं बता पाएगा। तो जब आपको ओरिजिनलिटी ना दिखे, ओरिजिनलिटी छिप जाए, ठीक है, तो हम लगाते हैं फ्रॉम, ठीक है। तो पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क। लेकिन किसी लकड़ी के टेबल को देखते ही कह सकते हैं कि लकड़ी का चाहे कितनी भी दूर रखा हो, तो दिस टेबल इज मेड ऑफ। तो जब ओरिजिनल जिस चीज से बना हुआ है वो दिख जाए तो ऑफ लगाते हैं, नहीं तो फ्रॉम लगाते हैं। अब बताओ ऑफ या फ्रॉम, आज के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे। कितना इजीली ये क्वेश्चन आप सीख गए। ऐसे ही क्वेश्चंस को सीखने के लिए आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स, सीएसएफ एक्ट एंड रूल, प्रैक्टिस सेट। इनका जो है आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा। जैसे मैथ्स में आपको 20 वीडियो मिलेगा, सभी चैप्टर के नंबर सिस्टम से लेके रेस, पार्टनरशिप, सब कुछ, ठीक है। तो 20 वीडियो आपको इसका मिलता है। उस वीडियो के ऊपर फिर आपको क्वेश्चंस दिया रहता है, मिनी टेस्ट कह सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हो उसे, वो होगा, ठीक है। फिर उसका सॉल्यूशन होगा वीडियो, ठीक है। तो आप इस तरह से मैथ्स एक एक चीज सीख जाओगे, ठीक है। इंग्लिश ऐसे ही, इंग्लिश के अराउंड 40 वीडियो होंगे, ठीक है ना। उसे भी आप चैप्टर वाइज देखो, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है टीचर ने कि किस तरह से आपको वीडियो देखना है, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, सीएसएफ एक्ट एंड रूल, इन सब का आपको वीडियो मिलेगा। फिर क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप उन प्रैक्टिस को करोगे, फिर आंसर देखोगे, फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन होगा। फिर भी आपको लगे कहीं कि नहीं मुझे प्रॉब्लम है, तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो। पेन ड्राइव जब आपको सेंड किया जाता है तो उसमें कांटेक्ट नंबर सब कुछ मेंशन होता है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीचर को कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो टीचर यहाँ से आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। इवन आपको कहीं और से भी कोई डाउट है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर से, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट, आपके पेन ड्राइव में टोटल प्रैक्टिस सेट होगा 20, ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट, जिसे आप अपना जब क्वेश्चन कर लें तो आप प्रैक्टिस कीजिए। प्लस इसके साथ हम आपको और क्या दे रहे हैं, हर वीक मंडे को जब आप पेन ड्राइव लेते हो तो आपको हम एक ग्रुप में ऐड करते हैं व्हाट्सएप पे, और उस ग्रुप के थ्रू हर मंडे को आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। फिर अगले दिन उसका सॉल्यूशन और वीडियो, उस प्रैक्टिस का वीडियो मिलता है, ठीक है, जो वीडियो में आपको टीचर एक एक चीज सिखाते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि ये क्वेश्चन हमने कहां से लिया है। देखिए 2012 से द अकेडमी EDU हम लोग CSF LDC को पढ़ा रहे हैं। जैसे GVS महिपालपुर आपका है, वहाँ हमारा कोचिंग सेंटर है, ठीक है। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से ऑफ है। फिर साकेत में जहाँ पहले हेड ऑफिस हुआ करता था CSF का, तो वहाँ भी हमारा ठीक उसके सामने CSF कैंप जो साकेत में जस्ट रोड पे ही है, ठीक उसके सामने हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग स्टूडेंट को 2012 से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब CSF के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं, ठीक है। पहले जब SI का पोस्ट मिलता था, अब ASI मिलता है, ठीक है। तो 2012 से 2020 तक जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं चैप्टर से, ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चंस का हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं उसी बेसिस पे, ताकि आपको हर क्वेश्चन हर तरीके से आए,
ठीक है। कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आए सब कुछ टीचर आपको उसमें बताएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो भी उसी के ऊपर बेस्ड होगा और सब कुछ एक अरेंज्ड वे में आपके पास होगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे परचेज कर सकते हैं, देखिए पेन ड्राइव को कैसे परचेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव को लेने का, अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, इस पेन ड्राइव को आप बिना इंटरनेट के कहीं भी चला सकते हैं। आप अपने फ़ोन में, मोबाइल में, फ़ोन में चला सकते हैं। आपके पास यदि कोई जैसे MI है, इस तरह का कोई स्मार्ट टीवी है तो आप टीवी में भी चला सकते हैं और इसे आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर हर जगह चला सकते हैं इस पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव की जो वैलिडिटी है, कोई वैलिडिटी नहीं है। आप इसको यदि कॉपी नहीं करें तो आप जितने भी ईयर चलाना चाहते हैं आप इसको चला सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वीडियो करप्ट हो जाएगा 1 ईयर या 6 मंथ में, ये हमेशा चलता रहेगा। बस आपको कोई भी इलीगल एक्ट नहीं करना, जैसे कॉपी नहीं करना उसे। आप कॉपी करेंगे फिर वो जो है काम करना बंद कर देगा। तो आप फ़ोन में चलाइए, टीवी में चलाइए, लैपटॉप में चलाइए और जब तक जितने घंटे देखना है आप देख सकते हैं, उसमें कोई उसकी वैलिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, इंटरनेट वगैरह की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे जो बड़ी बात है वो यही कि इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें देख सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या टीचर जैसे कह रहे हैं वैसे कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, है ना। जैसे टीचर आपको एक शेड्यूल बना के देंगे, आप वो पढ़ लें, वैसे कर लें, या फिर अपने अकॉर्डिंग कर लें, जो आपको बेटर लगे, ठीक है। अब ये पेन ड्राइव आपको मिल कैसे सकता है, देखिए पेन ड्राइव का जो कॉस्ट है वो 4200, ठीक है। ये आप हमारे हेड ऑफिस जो साकेत मेट्रो गेट नंबर 2 न्यू दिल्ली में है, यहाँ आके ले सकते हैं। अभी रेस्ट्रिक्टेड टाइम्स हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप जब भी आए इस सेंटर पे तो एक बार इन्फॉर्म करके आए कि सर मैं आ रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी आके पेन ड्राइव परचेस कर सकते हैं। दूसरा, परचेस करने का तरीका, आप फ़ोन पे या गूगल पे के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू आप पहले इस नंबर पे करेंगे 4200 फी, या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो ये डिटेल, इसके थ्रू पहले आप फ़ी पे करोगे। फ़ी पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लोगे, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, ठीक है, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, चार्जर टाइप, मतलब आप अपना जो फ़ोन है उसमें किस तरह का चार्जर यूज़ करते हैं, माइक्रो OTG या C टाइप, क्योंकि हम उसी तरह का आपको OTG प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने फ़ोन में देख सकें, ठीक है ना। इन सब इन्फॉर्मेशन को आप व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे। आप जैसे ही नंबर पे इन चीज़ों को व्हाट्सएप करेंगे, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन जाएगा, पैकिंग डिटेल जाएगा, उसका फ़ोटो जाएगा, पैकेट का फ़ोटो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग भेजने के लिए 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक DTDC कुरियर जो अभी वर्क कर रहा है और दूसरा स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो जो भी कुरियर चाहे DTDC या स्पीड पोस्ट, जिससे भी आपका पैकेट एक्सेप्ट होगा वो उसे कर दिया जाएगा और आपको ट्रैक नंबर सेंड कर दिया जाएगा आपके फ़ोन पे, ट्रैक नंबर, उससे आप अपने फ़ोन पे ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो पैकेट है वो कब तक कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट एड्रेस था। फिर भी अच्छा, ये सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज है, आपको हमारे पास फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, आप पे करो और ये सारा प्रोसेस जो मैंने यहाँ बताया ये कर दो, आपको अपने आप आपका सारा पहुँच जाएगा, ट्रैक नंबर मिल जाएगा, आप अपना ट्रैक करते रहो, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आपको किस तरह का प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके 9205330671 पे कॉल करके रोशन सर मिलेंगे, उनसे आप डिटेल ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।